जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं दोबारा से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ मिस्टर समीउल्लाह से, जो एएस एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर हैं। एनवायरमेंटल के हवाले से अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाले जो एक टाइम एरा है, इसमें आपको क्या लगता है कि अगर तो हमने एनवायरनमेंट के ऊपर या हमारी गवर्नमेंट ने या इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमने इस पर अगर काम ना किया तो क्या क्या ख़तरात का सामना हमें करना पड़ सकता है? मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ क्योंकि आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रिलेटेबल होगा। हमने वेस्ट की बात की थी, मैं आपको वेस्ट की एग्जांपल देता हूँ। ड्रम्स आते हैं ऑफ केमिकल्स, उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ होता है फॉर केमिकल यूज़ ओनली एंड नॉट टू बी रीयूज्ड। ठीक है। अब हमारी आवाम यहाँ पे क्या करती है, वो स्टिकर उतार देती है, उस ड्रम को मार्केट में बेच रहे होते हैं, जिसके अंदर आपका रोज़ का दूध आता है, जिसके अंदर आप पानी अपना सेव करते हैं, जिसके अंदर अपनी बकाया जितनी भी सारी चीज़ें वो करते हैं। सब्ज़ी वाला देखेंगे वो उन्हीं ड्रम्स में से सब्जियां धो रहा है, वो सारी केमिकल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक वजह से कि दे ट्राइंग टू सेव मनी, कि यार ये स्टिकर उतार देते हैं, हमारा काम चल जाएगा। अनदर एग्जाम्पल दैट इज़ फॉर वाटर। फ्रेश वाटर दुनिया के अंदर आप रिसर्च कर लें, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, उसके स्टैट्स हैं ही नहीं। बाकी सारा सॉल्ट वाटर है, वो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अगर हमारे पास पानी ख़त्म हो गया तो जिस तरह पेट्रोल की आप वॉर्स देख रहे हैं, जिस तरह आप बाकी फॉसिल फ्यूल्स की आप वॉर्स देख रहे हैं, ये पानी के ऊपर भी जंग होगी जिसमें हम लोगों को पानी नहीं मिलेगा। और ये हमारे एनवायरनमेंट ना ठीक होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। आप कराची में जिस तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं कि कंटेनर्स स्पेशली परचेज़ करने पड़ते हैं ताकि घर में पानी आए। हम जो बकाया जो सारा पाकिस्तान है उसको ये कंटेनर्स वाला इशू सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है। लेकिन ये हम लोगों का मसला बन जाएगा विद इन द पैसेज ऑफ टाइम। हम वो पानी पी नहीं सकेंगे, हमारे पास पीने वाला जो पानी है वो बहुत महंगा हो जाएगा। अभी भी हम आप लगा लें 10% हैं जिनको आराम से पानी मिल जाता है पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है। बकाया जो 90% है उसको तो साफ पानी भी नहीं मिलता। पंजाब की टेरिटरी की हद तक आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आप आ जाएं जी रिलेटेड टू पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। जी ब्रोंकाइटिस आपकी फैमिली में से, आपके रिलेटिव्स में से जिसको भी हुई है, इन्हीं वजह से हुई है। आपके लंग डिजीज़ जितने भी हैं इन्हीं वजह से हैं। जो मैं आपसे रिसाइक्लेबल चीज़ों की बात कर रहा था या आपसे वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा था, जी ये पानी की बोतलों से ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है ख़वातीनों को, बकाया जो आपको बीमारियां सारी हो रही हैं, बच्चों को जो अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पा रहे, अर्ली एज में जो हमारी इम्यूनिटी जो बिल्कुल तबाह होने के करीब है, वो सारी वजूहात यही हैं। आप पुराने वक्तों में देख लें और अभी के वक्तों में देख लें, हम अक्सर अपने बुज़ुर्गों से बात करते हैं कि जी आप लोगों की जो सेहत की खुराक थी वो हमारी नहीं हो सकती। दीज आर द रीजंस वाई कि वो हमारी हो ही नहीं सकती, हमारा लाइफ स्पैन ही कम हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स इंडिविजुअल लेवल के ऊपर मैंने आपको विद एग्जांपल्स बताएं। हमें इसको किस तरीके से बेहतर करना है? मतलब मैं अपने घर की बात करूं तो वो एक गार्बेज होता है, वो नॉर्मली हम देखते हैं घरों में या सोसाइटी में वो उसको जला देते हैं। इस तरह की हम बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, तो आप थोड़ा सा हमें गाइड करें कि हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इसके अंदर ये कि गवर्नमेंट जो है वो कम्प्लीटली 100% स्केल के ऊपर काम नहीं कर सकती। उसकी रीज़न ये है गवर्नमेंट के पास रिसोर्स ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एनी सिटी, कराची ले लेते हैं। कराची के अंदर आप इमेजिन कर लें कि कराची जैसे शहर के अंदर कितने इंस्पेक्टर्स होंगे ऑन द फील्ड टू इंस्पेक्ट? 10, 7, दैट इज़ इट। 7 बंदे जो हैं किस तरीके से पूरी सिटी को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इवन 1000 बंदे भी हों इंस्पेक्टर तो भी वो नहीं हो सकता। हाँ एग्जैक्टली। तो वो स्केल बहुत डिफरेंट है। दूसरा ये कि आप देखेंगे कि आप मोटरवे पे जीटी रोड के ऊपर घरों में जाते हुए बाइक चल रही होगी, उसके पीछे से काला धुआं आ रहा होगा, हमने शीशा ऊपर कर लिया, उस बाइक वाले को ये परवाह ही नहीं है कि काला धुआं इतना निकल रहा है कि पीछे वाली आवाम तंग है। ट्रक ट्रॉली काले धुएँ लगा रहे हैं। आप अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस करवाएं, आप अपनी गाड़ियों को सही तरीके से रखें। अगर आपके पास गाड़ियाँ हैं, आपने प्रिविलेज्ड हैं, इसका मतलब है कि आप काम तो करवा ही सकते हैं। पानी के ऊपर यह है कि जी देखें, फजूल का पानी ज़ाया ना करें। एक गाड़ी एक छोटी सी बाल्टी के साथ साफ़ हो सकती है। पानी का नलका खोल के सारा पानी ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पानी किसी के नसीब में नहीं जा रहा, वो ज़ाया ही हो रहा है। वो आपके ग्राउंड वाटर में भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो ज़मीन उसको अब्जॉर्ब करेगी, धूप उसको एवापोरेट कर देगी अगर वो सही रहा तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इफ़ यू टेकिंग अ शावर, इट्स अ कोल्ड शावर और हॉट शावर, व्हेन यू ब्रशिंग योर टीथ, तो फिर आप टैप को बंद कर दें, ब्रश योर टीथ एंड देन रिंस योर माउथ। तो इस तरह के काफ़ी फैक्टर्स हैं दैट यू कैन एम्प्लॉय इन होम। घर वाले लोग ही फैक्ट्रीज में जाते हैं। ठीक हो गया। जो बड़े स्केल पे मल्टीनेशनल्स हो गई, उनके तो SOPs आर डिफरेंट, वो इंटरनेशनल SOPs फॉलो करते हैं। बकाया जो 99% जो यहाँ पे इंडस्ट्री है वो हम जैसे लोग ही वहाँ पे जाते हैं, और अगर हम जैसे लोग ही इस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो कोई भी नहीं देगा। बिल्कुल। जो पुराने वक्तों का ज़माना था जी वो गुजर गया। अब जो नए लोग आ रहे हैं इन द फील्ड एंड द जॉब प्लेस, दे नीड टू नो कि द फैक्ट जी वी आर इंडस्ट्री नीड्स टू डू दीज थिंग्स, दीज आर इंपॉर्टेंट।
वो अवेयरनेस वहीं से डेवलप होगी। जाते जाते हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बड़ा इफेक्टिव हो, फ्रूटफुल हो? जी मैं व्यूअर्स को एक भी मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, इट इज़ नॉट द इम्पोर्टेंस कि कोई और आपको आके गाइड करे ऑन अ स्पेसिफिक मैटर। ये आपकी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग खुद इन चीज़ों के ऊपर अवेयर हों, आपको लीगल मैटर्स पता हों, आपको जो दुनियावी चीज़ें हैं, अब जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, आप पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं, आपको अगर इंडस्ट्री चला रहे हैं तो उसके क्या राइट्स हैं, आपने कहाँ से क्या क्या चीज़ें करनी है। लॉ भी यही स्टेट करता है कि अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता तो यू आर स्टिल गिल्टी। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है, पता नहीं। यू डिड नॉट बॉदर टू आस्क एनीबडी, सो यू शुड आस्क, यू शुड गेट इन्फॉर्मेशन। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, वी डू नॉट चार्ज देम एनीथिंग। हम उनको कहते हैं कि जी आप आएँ, हमसे जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप पहले आप इन्फॉर्मेशन लें। इफ़ लेटर ऑन यू प्रपोज कि हम आपके साथ काम करें, फिर वी विल टॉक अबाउट कि द सर्विसेज चार्जेस, उससे पहले वी विल नॉट। आप पहले एजुकेट तो हो, आपको पता हो क्या रहा है, करना है किस तरीके से है, आपको इन्फॉर्मेशन हो। और अगर आप ये समझते हैं कि हम उस मेयार पे हैं तो फिर प्लीज़ कॉल अस बैक। द फर्स्ट जॉब ऑफ अस इज़ टू एजुकेट पीपल। तो वो प्लीज़ हर बंदे को इसके ऊपर एजुकेशन थोड़ी ज़रूर होनी चाहिए। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ा फ्रूटफुल हो, इफेक्टिव हो जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।